हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या होता है और इसका सही तरीका क्या है यूज़ करने का। वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि प्रीमियम यानी कि क्या, डिस्काउंट यानी कि क्या, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने आपको अब तक जो ब्लॉग सिखाए हैं आपको पता होगा, तो मैं आपको एक बार बताऊँ। सबसे पहला मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक सिखाया था और उसका देखने का आपको तरीका बताया था कि ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पर देखना है और वे कब बनता है। दूसरा मैंने आपको जो सिखाया था एमटीबी, ठीक है, एमटीबी कहाँ पर बनता है और उसे किस जगह पर देखा जाता है। एंड अभी हाल फिलहाल के जो भी आप मार्केट देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमेशा एमटीबी काम कर रहा है, यानी कि मिटिक्सन ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती है बट आपके लिए ये सारी चीज़ें काम की है, ठीक है। और मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करता हूँ जो आपके काम की है एंड जो हर रोज़ मार्केट में आपको होते हुए देखने को मिलेगी। ये क्या है, हमारे पीओआईज है। पीओआईज मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से हम बाय या फिर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और एफवीजी क्या होता है। एफवीजी कब देखना है और ऑर्डर ब्लॉक कब देखना है, कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई है। सो दैट हमें इनको अच्छे से लर्न करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है मैं कंबाइन करके मैं आपको इसको यूज़ करने का सही तरीका बताऊंगा एंड आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि कौन से पीवाई को कहाँ पर देखना है, तो दोबारा से मैं एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक लेवल होता है जिसको मैं रेफरेंस पॉइंट बोलता हूँ और प्राइस वहाँ से इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। प्राइस पुल बैक करता है फिर ऊपर जाता है और ये मार्केट के चलने का तरीका है, ठीक है। एंड नाउ जो है मार्केट इस वाले लेवल पर आके खड़ा है। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। अगर मैं पीओआईज की बात करूँ तो आपको पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट ही हमारा एमटीबी बनता है। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट कन्फर्म लो होता है वहाँ पर हम जो है डिमांड देखते हैं। हमारा यहाँ पर हो गया एमटीबी यानी कि मिटिक्सन ब्लॉक बन गया। अब मैं इनको हटा देता हूँ। एंड इस वाली लेग में जो है हमें देखना होता है कि यहाँ पर कोई एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर अगर नहीं है, इस वाले मोमेंटम में जो है कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर इम्बैलेंस नहीं आया, तो मैं किसको मार्क करूँगा, मैं डिमांड कैंडल को मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा है। एंड इस वाली लेग में जो है बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है। बीच में आपका एक और एफवीजी हो सकता है या फिर यहाँ पर फर्स्ट में एक एफवीजी हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी मार्केट में ये कंडीशन होती है जिस वजह से हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब एक पीओआई आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये घटना होती है क्योंकि कभी बहुत बड़ी बाइंग या फिर बहुत बड़ी सेलिंग आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो है बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं कि अब कौन सा काम करेगा या फिर हमें कौन से को लेना चाहिए, कौन सा पीओआई काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। ये हमारे जहन में जो है सवाल होते हैं एंड जिस वजह से हम जो है हर एक पीओआई पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब आपका इस सवाल का जवाब जो देगा आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो हो, उसके लिए हमें एक टूल की नीड पड़ेगी। उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप इसकी सेटिंग देख सकते हो कि मैंने इसको किस तरीके से रखा है। एंड नाउ आप देख पा रहे हो मैंने सारी चीज़ों को जो है अनटिक करके रखा है एंड सिर्फ 3 चीज़ों को मैंने रखा है, 0, 0.5 एंड 1। मेरे लिए ये इतना ही यूज़ है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी बट मैं सिर्फ उसको इस तरह ही सेटिंग में इस्तेमाल करता हूँ। नाउ हम क्या करते हैं, इसको जब भी आपको ये लगे कि बहुत सारी चीज़ें आ गई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कौन सा पीओआई वर्क करेगा, आपको क्या करना है, अभी मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हो जाता है, आपको इस वाले टूल को मार करना है। कहाँ से, बॉटम टू टॉप आप मार करोगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो बिग प्लेयर्स है जो मार्केट को चलाते हैं वो मार्केट में कहाँ तक पुल बैक ला सकते हैं एंड एक सही पुल बैक, एक वैलिड पुल बैक हम किसको मान सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस टूल को जब मैंने मार्क किया तो मुझे 2 चीज़ें पता चल रही। यहाँ पर ये जो 2 एरिया है, कौन से 2 एरिया मैं आपको बताऊँ, तो 0.5 के जो डाउन का ये एरिया है इसको बोला जाता है डिस्काउंट जोन, ठीक है। ये हमारा डिस्काउंट जोन है और ये हमारा प्रीमियम जोन है। इन अप ट्रेन आपका ये वाला डिस्काउंट का एरिया बनेगा एंड जब आप डाउन ट्रेन होगा और आप इसको इस तरीके से मार्क करोगे तो ये होगा आपका प्रीमियम। ये डिस्काउंट का एरिया है और ये प्रीमियम का है। तो बिग प्लेयर्स के अकॉर्डिंग जो स्मार्ट मनी होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा डिस्काउंट में बाय करना पसंद करते हैं एंड जो है आपके प्रीमियम में सेल करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड से एक डाउट खत्म हो गया कि ये वाला जो पीओआईज है ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बिग प्लेयर जो है इसको डाउन में लाएंगे
अगर ये 50% एरिया तक नहीं आता है तो वहाँ से रिजेक्शन अगर नहीं लेता है, ये एक्सट्रीम के POIs तक ज़रूर आता है। यहाँ पर कोई वस्तु है और उसकी जो कीमत है वो 500 रुपये है, यहाँ पर कोई वस्तु है वो 700 रुपये की है, एंड यहाँ पर कोई वस्तु है वो 1000 रुपये की है, और प्राइस अभी जहाँ पर खड़ा है वो खड़ा है 1500 रुपये के ऊपर। ठीक है, 1500 रुपये के ऊपर। तो जब भी मार्केट पुल बैक करेगा, कौन चाहेगा कि इसको मैं 1000 रुपये बाय करूँ? तो क्या करता है मार्केट, यहाँ से आता भी है यहाँ तक, यहाँ से भी रिजेक्शन दिखाएगा, बट फिर से ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर आता है, और 700 से भी ऊपर ना जाकर वो फिर से भी डाउन में आता है, और 500 से फिर ऊपर जाता है। तो आपके लिए भी बेस्ट बाइंग का तरीका हो जाएगा कि आपने 500 रुपये पे खरीदा और उसको 1500 पे बेचा। तो जब आप इस वाले लेवल से ट्रेड करते हो, यानी कि आपका जो डिमांड एरिया है और साथ में साथ डिस्काउंट का भी जोन बनता है जहाँ से आप ट्रेड करते हो, तो आपको जो है टारगेट बड़े देखने को मिलते हैं। नाउ मैं एक एग्जाम्पल आपको डाउन साइड का दिखाता हूँ। नाउ इस वाली लेग में जो है ब्रेक ऑफ स्टिकर के बाद बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस वाले टूल को लेना है, और अगर हमारा ट्रेंड डाउन है तो हमारा बेस्ट सेलिंग का एरिया कौन सा बनेगा, 0.5 के ऊपर का एरिया, जिसे हम यहाँ पर प्रीमियम का एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा, फिर से ऊपर, फिर से रिजेक्शन, फिर से डाउन, फिर से रिजेक्शन, फिर से डाउन, एंड फिर इस वाले एक्सट्रीम के POI तक आएगा, और फिर ये वाला टारगेट देगा। तो जब आप हमेशा प्रीमियम से सेल करोगे तो आप देखोगे कि आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ, एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल जो है चार्ट में भी दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक स्विंग चाहिए जहाँ पर बड़ी बाइंग या फिर बड़ी सेलिंग आती है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पर वर्क करता है, बट मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम बता रहा हूँ बिटकॉइन में। बाकी के टाइम फ्रेम पर जो है आपको इसे खुद से प्रैक्टिस करनी है। बॉटम टू टॉप मार्क कर लेना है, और आप देखोगे कि प्राइस जो है इस वाले हमारे डिस्काउंट एरिया में आता है, और यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला कैंडल है जिसको मैं एज अ डिमांड बोलता हूँ, और प्राइस यहाँ पर आता है। तो अगला ब्रेक ऑफ स्टिकर जो हो जाएगा आपका टारगेट। इसके बाद ये वाला एक स्विंग है, आप इसमें भी देखोगे कि प्राइस जो है लगातार फिर से डिस्काउंट एरिया में आता है, और उस कंडीशन में हमारा कौन सा डिमांड एरिया बनेगा, आप सबको पता है कि आखिरी की कैंडल। ठीक है, ये आखिरी कैंडल हम क्या मार्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमांड। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हर बार जो है आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। फिबो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे POIs आ जाते हैं एंड हमें ये पता नहीं रहता कि कौन सा काम करेगा, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लेकर ये वाला जो मोमेंटम आया, इसको अगर मैं मार्क करूँ तो आप देखोगे कि ये वाला मोमेंटम बहुत बड़ा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर डिस्काउंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके पास POIs थे ऑलरेडी। इसके पास एक POIs था, और कौन सा था, ये वाला। ये वाला आपका क्या बनता है, आपको पता है ये MTB बनता है, और MTB के साथ में यहाँ पर एक और चीज़ थी जो है आपका FVC। तो जब एक ही जगह पर दो रुकावट है तो प्राइस इससे नीचे नहीं आएगा, यानी ये बहुत बड़ी बाइंग थी, और इसकी रुकावट के लिए यहाँ पर दो चीज़ें थी, पहला MTB, दूसरा यहाँ पर FVC का ओवरलैप, जो इसको नीचे नहीं आने देता है एंड उसको यहाँ से ऊपर धकेल दिया जाता है। यहाँ पर मार्केट डाउन आ रहा है एंड प्राइस जो है इस वाले हाई से इस वाले लो तक आया, एंड उसके बाद हम इसको मार्क करते हैं इस तरीके से। 0.5 से जो ऊपर का एरिया है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम लेवल। तो यहाँ पर इसने किसको टैप किया बताओ, यहाँ पर ये हमारे सप्लाई को टैप करता है। प्राइस यहाँ से फिर से डाउन आता है इस तरीके से, यहाँ तक आया, ये इस वाले इंटरनल के सप्लाई से फिर से गिर गया। आप इसको ऑर्डर लॉक भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं होता, तो मैं इसको एज अ सप्लाई मार्क करता एंड इस वाले सप्लाई कैनल से प्राइस गिर गया। और यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर पुल बैक लेने के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमें और किस किस जगह पर किस वाले POI से हमें एंट्री देखने को मिली। यहाँ पर हम देखें ये वाला जो मोमेंटम है डाउन साइड का, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्या था, आपको पता है कि सबसे पहला हमारे पास एक FVC होता है, उसके बाद एक और FVC होता है। तो जब भी दो तीन चीज़ें बनती हैं तो या तो पहला वाला वर्क करेगा या फिर आखिरी वाला। ठीक है, एंड उसके बाद देखोगे कि प्राइस इससे भी ऊपर आया एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी गया प्राइस। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वाला मेरा वर्क कर लिया तो ये ऊपर वाला नहीं टैप होगा, बट क्या किया, यहाँ पर सभी के स्टॉप लॉस ले लिए गए और उसके बाद जो है प्राइस एक्सट्रीम वाले को टैप करता है। यहाँ पर आप सप्लाई मार्क करो तो आपकी इच्छा, मैं हमेशा सप्लाई मार्क करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में क्या है FVC होता है, तो कभी कभी ये डाउट रहता है कि कौन सा वर्क करेगा। बट अगर आपने डायरेक्ट सप्लाई मार्क कर ली, आपको इसके ऊपर कोई एरिया नहीं दिखागा, तो आपका ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और जहाँ से बहुत अच्छा जो है आपको टारगेट देखने को मिलता है। उसके बाद देखोगे आप प्राइस ने फिर से पुल बैक लिया। क्यों लिया, क्योंकि मार्केट को जो है और नीचे जाना होता है, तो मार्केट जो है लिक्विडिटी चाहता है एंड बार बार जो है मार्केट ऊपर आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास अब क्या है, ये वाली पूरी कैंडल एज अ सप्लाई बनती है, बट हमारे पास इसके पास वीक है, तो मैं इसको एज अ रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा है। प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से एंट्री दी एंड प्राइस डाउन। उसके बाद अगेन ये वाला जो मोमेंटम आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं यहाँ पर फिब का एरिया मार्क करूँ तो आप देखोगे कि 50% के जस्ट लगभग प्राइस आया और इस वाले एक छोटे से ऑर्डर ब्लॉक ने इसको धकेल दिया, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग थी।
जिस वजह से प्राइस यहाँ पर आया और इसी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिर गया। एंड प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में हमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप उसको कल से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। पहले आपको सीखना होगा, समझना होगा। ये किसी भी टाइम फ्रेम पर वर्क करता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको हमेशा एटलीस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर तो ट्राई करो फॉरेक्स में। एंड अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इसको ट्राई करना चाहते हो तो आपको जो इसे 30 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका यूज़ करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। बेस्ट सेलिंग का एरिया कौन सा बनता है या फिर बेस्ट बाइंग का एरिया कौन सा बनता है, ये टूल आपको बताने में मदद करेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना कमेंट्स भी करना। एंड आप आगे की किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे बता देना, सो दैट मैं अभी एक्टिव रहूँ, ठीक है। एंड अब से मैं हर 2-3 दिन में वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। थैंक यू।